योगी मंत्रिमंडल का पहला विस्तार 2 साल बाद आखिरकार हो पाया। इंतजार करते करते राजभर की आंखें थक गई थी जब उन्होंने हठयोग का ऐलान कर दिया कि इस बार बिना राजपाट मिले होली नहीं मनाई जाएगी, तो भाजपा ने भी समय रहते उनको राजपाट लौटा दिया। अब वो खुशी से होली मना सकते हैं। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार काफ़ी समय से प्रतीक्षा में था। बीजेपी के लोगों को भी उसकी उतनी ही प्रतीक्षा थी, लेकिन वो अनुशासन के नाम पर मुंह नहीं खोल पाते थे। राजभर जब जब बोलते थे, बीजेपी के भीतर बैठे हुए नेताओं को बड़ी खुशी मिलती थी कि राजभर का दबाव काम आए, हो सकता है वो भी मंत्री बन जाएं। हालांकि जिन्हें उम्मीद थी उन्हें मिली नहीं, उनका नाम गायब हो गया। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो दिग्गज थे उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया और एक छुपा रुस्तम इसमें बाजी मार ले गया। राजभर और दारा सिंह के साथ आरएलडी का शपथ ग्रहण तो तय था, होना है, लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला नाम सुनील शर्मा का रहा। सुनील शर्मा गाजियाबाद से 2 लाख वोटों से ज़्यादा जीते हैं। वो पिछला चुनाव भी 1.5 लाख वोटों से ज़्यादा जीते थे साहिबाबाद से, तो वो मान लो हकदार थे, उनको पहले मिल जाना चाहिए था। पर आरएलडी कोटे में एक मंत्री और आ रहा था। ये तो अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 13 विधायक हमारा और 1 मंत्री और 9 विधायक आरएलडी का, 2 मंत्री कैसे, ये फार्मूला समझ में नहीं आता है, सेट नहीं है। ऐसे में बीजेपी पीछे हट गई। अन्यथा प्रदीप कुमार जो हाथरस से विधायक हैं आरएलडी के, उनका भी मंत्री बनना लगभग फाइनल हो गया था। सुनील शर्मा जरूर एक ऐसे कामयाब नाम के तौर पर उभरे जिनके बारे में किसी को कोई अंदाजा ही नहीं था और कहां से आशीर्वाद उनको मिला। अब योगी मंत्रिमंडल में 56 मंत्री हो गए हैं। 4 पद अब भी खाली है। आकाश सक्सेना, जिनको बड़ी उम्मीदें थी कि रामपुर में आजम खां को हराए हैं। अशोक कटारिया जो पहले परिवहन मंत्री रहे, वो भी मंत्री बनने की लाइन में थे, उनका भी नाम नहीं आ पाया। इधर राजभर के घर पे ढोल तमाशा नगाड़ा बज रहा है, खुशियाँ मिठाइयाँ चल रही है, तो उनके कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में लखनऊ आ गए कि लखनऊ में दारुल सफ़ा पे पीला अंगोछा ख़त्म हो गया, कुर्ता तक नहीं मिला लोगों को। तो ये हुआ कि जो मिल जाए वही पहन लो और चलो। अब बात आती है कि आरएलडी को जितना मिला उतना शायद किसी को अब तक न मिला होगा। भाजपा ने अपने सहयोगियों को खुल कर दिया, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की अभी बहुत सारी चीज़ें अधूरी हैं। अभी बेटे के एक टिकट हुआ है, अभी उनके दोनों बेटे किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। हो सकता है कि एमएलसी वाली सीट में उनका भी कुछ जुगाड़ बन जाए। संजय निषाद पूरी तरह संतृप्त हो चुके हैं, बहू बेटा बच्चा सहित खुद वो मंत्री हैं। तो दारा सिंह चौहान का आप हाल जान ही रहे हैं कि आसमान से गिरे थे खजूर पेट के, फिर ज़मीन पे गिरे, फिर ज़मीन से बीजेपी ने झाड़ पोंछ के उनको खड़ा कर दिया। अब सिद्धार्थनाथ सिंह जो मुख्यमंत्री के कैंप के हैं, करीबी हैं, श्रीकांत शर्मा, इन लोगों के मंत्री बनने की प्रबल संभावना थी, लेकिन बाजी सुनील शर्मा मार ले गए। राजेश्वर सिंह, जिनको आप जानते होंगे, राजेश्वर सिंह लखनऊ से विधायक हैं। उनकी लोकप्रियता, उनके सामाजिक कार्य आप मीडिया में भी देखते हैं और लोग जानते भी हैं। तो ये नाम चर्चा में होने के बाद भी कामयाब नहीं हो पाए। पार्टियों की हसरतें पूरी हो गई। जिनके दरवाजे पे कई साल से लाल बत्ती नहीं रुकी थी, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। सुभाषपा कार्यालय, आरएलडी कार्यालय, यहाँ पर तो शायद कई सालों बाद दिवाली जैसा माहौल था। लेकिन अभी भाजपा के कई सारे लोगों का इंतज़ार है। भाजपा ने एक बात पर जरूर चुप्पी साधी, सहयोगियों के परिवारवाद पर वो नज़रअंदाज करते हैं, उसको आंख मूंद लेते हैं, लेकिन अपने यहाँ जब किसी चयन होता है तो नियम कानून की किताब खोल के बैठ जाते हैं कि फलाने के पिताजी, भाई, चाचा फलाने पद में, इसलिए अभी तुम रुको। तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी हसरतें अभी अधूरी हैं। अब आने वाले वक्त में ये मान के चलिए कि अगर अगला विस्तार भी होगा तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से पहले तो संभव नहीं है।